अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सनेस ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं कि इसके अकाउंट को आप रजिस्टर कैसे करोगे। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद अकाउंट को वेरीफाई कैसे करोगे, मुकम्मल प्रोसेस आज की इसी वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आपने आखिर तक देख लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने इसी वीडियो के टाइटल, ये जो टाइटल है जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, आपने इसी टाइटल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन खोल जाएगा और आपको एक्सएनएस का लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर लिंक नज़र नहीं आता तो आप सी मोर पर क्लिक करो, पूरा डिस्क्रिप्शन खोल जाएगा और फिर आप लोगों को यहाँ पर एक्सएनएस का लिंक देखने को मिल जाएगा। आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है क्योंकि ये एक्सएनएस का ऑफिशियल लिंक है। तो उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो रजिस्टर करने का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे पेज ये वाला आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पर ये वेरिफिकेशन करेगा, आपने थोड़ी देर वेट करना है। तो एक बॉक्स बनेगा जिसके ऊपर हमने एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके बॉक्स बना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन से ये वेरीफाई करने के बाद फुल कर लेगा और उसके बाद हमारे पास ये ईमेल और पासवर्ड डालने का ऑप्शन निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है, जो भी ईमेल आप डालकर इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो जो ईमेल आप डालोगे वो आपके मोबाइल में होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर हमें उस ईमेल से वेरीफाई कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपने अपना ईमेल डालना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कम से कम 10 हिस्सों का डाल लेना या 8 हिस्सों का डाल लेना, जिसमें बड़ी इंग्लिश, छोटी इंग्लिश, कुछ गिनती के अल्फाज और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार, हैश वगैरह, इस तरीके से। और जो पासवर्ड आप लोगों ने डालना है वो किसी कॉपी वगैरह पर ज़रूर लिख लेना क्योंकि आगे जाकर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, या आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे ये जो रियल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने सीधा सीधा एक्सनेस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से भी इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर जाकर मैंने एक्सएनएस की एप्लीकेशन को सर्च कर लिया है। इसका लोगो वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और फिर मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो ओपन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आप लोगों के सामने आएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर साइन इन करने का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा दोस्तों, जो आपने अकाउंट बनाते वक्त ईमेल रखा था पीछे, जिसको मैंने बोला था कि आपके मोबाइल में होना चाहिए, वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। और जो पासवर्ड आपने बनाया था, जो मैंने बोला था किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर डालना है, वही पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको साइन इन करने का जो ऑप्शन देखने को मिलता है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगा। आप अपनी मर्जी से एक 6 इंचों की पिन क्रिएट कर ले, जैसे कि 44, 55, 33 या कुछ भी जो आपको याद रहे, ठीक है। जब भी आप एक्सएनएस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पिन आपसे मांगेगा, तो वो आपने सेट कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपको आ रहा है तो सही है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको ऊपर कट करने का जो ऑप्शन देखने को मिलता है उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करो। अब इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा, या हो सकता है कि डायरेक्ट भी आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल जाए। अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट फिलहाल नॉट वेरीफाइड है, तो इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नीचे कंप्लीट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन खुल चुके हैं। अब तीनों को फिल करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमारा ईमेल है तो उसके लिए हमने यहाँ पर गेट स्टार्ट नाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर। तो अब हमने जो ईमेल दिया है हमने उसी ईमेल को ओपन करना है। उस पर एक 600 का कोड आएगा, वो कोड हमने यहाँ पर डालना है। तो हम अपने मेल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्सएनएस की तरफ से हमें मेल आ चुका है। इसी मेल के ऊपर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो इसी मेल के अंदर यहाँ पर हमें, अगर आप देखोगे तो वेरीफाई कोड मिला है। अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और बैक जाते हैं और यहाँ पर कोड ये वाला डाल देंगे जो हमें ईमेल में एक्सएनएस ने भेजा है। आप लोगों ने ये वाला कोड मेरा नहीं डालना, बल्कि आप लोगों ने अपना ईमेल चेक करना है। जो आपको एक्सएनएस से मुख्तलिफ कोड भेजेगा, जो आपको कोड भेजेगा वो आप लोगों ने यहाँ पर बैक आकर डालना है। जैसे ही आप कोड डाल दोगे उसके बाद इस तरीके से आपका ये ऑप्शन डन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, तो उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्फर्म फ़ोन का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों नंबर जो है वो आपने वही डालना जो आपके मोबाइल में हो, ठीक है, क्योंकि इस पर भी एक कोड आएगा।
तो नंबर डालने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब जो नंबर आपने डाला है उस पर एक्सएनएस की तरफ से एक चेंज का कोड आएगा एसएमएस में। तो वो नंबर मेरे मोबाइल में ही था जो मैंने डाला, तो ऊपर अगर आप देखोगे तो वो कोड भी मुझे मिल चुका है एक्सएनएस की तरफ से। तो आप भी अपने मैसेज में चेक कर लेना, कोड आ जाएगा। आपने अपना जो नंबर डालोगा, जो एक्सएनएस आपको आपके नंबर पर कोड भेजेगा 600 का, वही कोड आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो मैंने ये कोड डालकर, जैसे ही मैंने कोड डाला, अब इस तरीके से ये हमारा फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन भी डन हो चुका है। अब आखिरी ऑप्शन रह चुका है, हमने क्या करना है, कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ जो डालनी है वो आपने डॉक्यूमेंट से देखकर डालनी है। आप यहाँ पर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और रेजिडेंस जो परमिट होता है वो, ठीक है, इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ही आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर पाओगे। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका नाम है फर्स्ट, वही सेम फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर, और आपके उसी डॉक्यूमेंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, तो वही डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों ने यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, तो नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस डालने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, आपके उसी डॉक्यूमेंट पर आपका एड्रेस भी होता है, तो आपने एड्रेस को यहाँ पर डाल देना। लेकिन आपने एड्रेस इंग्लिश में डालना है, गूगल ट्रांसलेट की मदद ले लेना। इंग्लिश में डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन ये 12 इससे कभी 15 कभी कुछ आंसर वगैरह पूछता रहता है, तो कहीं पर भी आप क्लिक करो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करो। तो मैं इसको जल्दी जल्दी क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ, आपने भी वैसे ही करते जाना। ठीक है, क्लिक करते जाना और आगे पेज बढ़ता जाएगा। आप किसी भी जगह पर क्लिक कर दो, कोई इशू नहीं है, बस ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से क्लिक करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, और इस तरीके से आखिरी पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर भी टिक कर देना है। और नीचे जो सबमिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन भी डन हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना। अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बार टिक करना है और नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है ये वाला शो हो जाएगा। इस तरीके से सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, रेजिडेंस जो परमिट है वो है, या ओल्ड आईडी कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर सामने डॉट पर एक टिक लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आईडी कार्ड है, तो यहाँ पर ये जो सामने डॉट है इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो नीचे ये आईडी कार्ड वगैरह शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस पर क्लिक करोगे तो उस तरीके से ये शो नहीं लगेगा। तरीका सभी का सेम है, मैं आपको इसलिए एक का बता रहा हूँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसी तरीके से उसको वेरीफाई कर पाओगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई जा रही हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में गौर करो तो एक ये वाली है, इसमें एक तो आईडी कार्ड बैक और फ्रंट साइड दोनों की कटी हुई है और ब्लर वगैरह है, और यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है डोंट, मतलब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी के चारों कोने बराबर आ रहे हैं और बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है फ्रंट और बैक साइड की, और ये डू है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर वगैरह, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसकी फ्रंट और बैक साइड की इस तरीके से पिक्चर सेंड करनी है, जिसके चारों कोने बराबर हों और बिल्कुल क्लियर रीड कर सके बंदा, पढ़ सके कि क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मज़ीद इस पेज को ऊपर की तरफ आप लोगों ने स्क्रॉल कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अपने फ्रंट साइड को अपलोड करना है और यहाँ से आपने बैक साइड को अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट साइड को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कैमरा अलाउ करने को बोलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने कैमरे को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, अगर उसकी पिक्चर पहले से ही ली हुई है और वो गैलरी में पड़ी हुई हैं तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो सीधा बैक कैमरे पर क्लिक करो, आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने पहले फ्रंट साइड की पिक्चर ले लेनी है और फिर बैक साइड की। जैसे ही पिक्चर ले लोगे वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। पहले फ्रंट साइड की ले लेना, फिर बैक साइड की, यहाँ पर इस तरीके से अपलोड हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर पिक्चर लेनी है। ठीक है, ब्लर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ये इस तरीके से वेरीफाई करेगा, आपने थोड़ी देर वेट कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों को दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर रिव्यू में जा चुके हैं।
और 3 से 7 मिनट का टाइम आपसे मांगा जा रहा है। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस हुआ तो इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर या मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपको पता है कि आप इसमें सारा कुछ कर सकते हो, डिपॉजिट, ट्रेडिंग, विड्रॉ, हर चीज़, ठीक है। तो अब आप इसको खुद मैनुअली कैसे चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं। तो आपने क्या करना है, सारे ऑप्शन को एक बार कट कर देना। कट करने के बाद दोबारा एक्सएनएस की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो हम दोबारा एक्सएनएस की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इस तरीके से आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना। और यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपको अगर नॉट वेरीफाई आ रहा है और फिर उसके बाद वेरीफाई हो चुका है, तो मतलब अब आपका अकाउंट फुल वेरीफाई हो चुका है। अब आप इसमें डिपॉजिट, ट्रेडिंग, विड्रॉ हर चीज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप करना चाहें। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सएनएस पर अपना अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।